सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाको कर निरमूल अब करिए मोक्ष उपा करिए मोक्ष उपा। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। जैन मिथ्या दृष्टि के निर्जरा तत्व संबंधी भूल किस प्रकार पाई जाती है उसकी चर्चा अपने प्रातःकाल नियमित स्वाध्याय के क्रम में चल रही है। लगातार प्रश्न का समाधान देते हुए फिर प्रश्न टोडरमल जी साहब ने खड़ा किया। क्या एक प्रश्न खड़ा किया, फिर उसका समाधान किया, उस समाधान में फिर दूसरा प्रश्न आया, उसको खड़ा किया, फिर उसका समाधान दिया, फिर तीसरा प्रश्न उस समाधान में आया, वो खड़ा किया और फिर उसका समाधान। ऐसे यह विषय का क्रम आगे बढ़ रहा है। आपको प्रश्न और उसके समाधान बराबर स्पष्ट होने चाहिए, पूरा लंबा नहीं तो कम से कम 3-4 समाधान तो आपको स्पष्ट होना ही चाहिए, तब आपको ये बात पकड़ में आएगी। मूल बात क्या है कि शुद्धोपयोग तप है। क्या समझना है अपने को? मूल बात क्या है? तप क्या है गजावत साहब? शुद्धोपयोग तप है ना। और ज्ञानी धर्मात्मा शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए उपवास आदि करते हैं, एक बात। और ज्ञानी धर्मात्मा शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए आहार आदि भी ग्रहण करते हैं। देखो, भोजन का छोड़ना भी होता है और भोजन का ग्रहण करना भी होता है। दोनों कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है बाबू जी? शुद्धोपयोग की वृद्धि करना। ठीक है, ये बात टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट करी तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा। प्रथमा योग में आए तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के आधार से ये स्पष्ट किया। क्या किया कि तीर्थंकर भगवंतों के शरीर की शक्ति बहुत होने पर भी उन्होंने 2 उपवास ही किए और फिर आहार पर उतरे। इसका मतलब है कि ज्ञानी धर्मात्माओं का केंद्र बिंदु शुद्धोपयोग है। ठीक है, इतनी बात होने पर तब शिष्य के मुख में प्रश्न रखा, ऐसा है तो फिर उपवास को ही तप क्यों कहा? भोजन करने को भी तप कहते हैं। फिर उसका समाधान दिया। क्या समाधान दिया गजावत साहब? जो अपन ने कल चर्चा की थी कि जो बाहर से दिखाई दे, इसीलिए उपवास आदि को तप कहा।
असल में तो तप क्या है? शुद्धोपयोग तप है। भोजन करता हुआ जीव उसको यदि तप कहें तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो भोजन सब ग्रहण करते हैं। इसीलिए उपवास, जब ऐसी बात आई फिर शिष्य ने फिर प्रश्न खड़ा करा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा था, क्या कहा था कि उपवास के काल में भी यदि जीव के परिणाम मंद कसाय वाले हैं तो पुण्य का बंध होगा। उपवास के काल में यदि जीव के परिणाम तीव्र कसाय वाले हैं तो पाप का बंध होगा। और उपवास के काल में जीव के परिणाम शुद्ध है तो निर्जरा होगी। ये बात दो टूक टोडरमल साहब ने स्पष्ट कर दी। जब इतनी बात कही और साथ में ये कहा, क्या कहा? परिणाम शून्य शरीर की क्रिया का कोई फल नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? परिणाम शून्य शरीर की क्रिया का कोई फल नहीं है। जब ये बात कही तो ये अंदर से व्यथित हो गया जैसा, कुछ तो नंबर दे दो उपवास को आप, है? हमने 2 समय भोजन छोड़ा है, हमने 1 समय भोजन छोड़ा है, हमने कुछ रसों का त्याग किया है ना? तो कुछ तो नंबर दे दो। टोडरमल साहब ने तो सीधी बात कही कि परिणाम शून्य जो भी शरीर की क्रिया है उसका कोई फल नहीं। ये पंक्ति अपन ने कल छोड़ी थी, पुनः निकालो आप, वहां पर पहुंचते हैं अपन। 243 पेज पर है, ठीक है? नीचे से तीसरा पैराग्राफ, उसकी अंतिम पंक्ति जिसको अपन ने कल विचार के लिए छोड़ा था। पढ़ू मैं? मिल गया सबको? क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। क्या है? कहा साहब पंक्ति समझ में आ गई? एक यदि मोम का स्टेचू बनाए और वो भोजन नहीं करे तो उसके निर्जरा है कि नहीं है? अरे परिणाम ही नहीं है, है? भोजन तो बाबूजी बात जाने दो, अंदर परिणाम नहीं है और परिणाम आत्मा नहीं है तो क्या उसका फल है? वो भोजन करना नहीं करना वो तो बहुत दूर रह गया, बाहर की बात रह गई, ठीक है? जब ये बात कही तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया। शिष्य ने क्या किया? टोडरमल साहब ने ही किया, क्योंकि कोई इस तरह का प्रश्न खड़ा कर सकता है इस प्रसंग में कि साहब फिर अकाम निर्जरा भी, आपने अकाम निर्जरा के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? ग्रंथों में आचार्य देव ने अकाम निर्जरा की भी चर्चा की है। तो उसने प्रश्न उठाया शिष्य ने। देखो बहुत मार्मिक प्रश्न है, समझने जैसा है। उपयोग सुबह सुबह बिल्कुल सब अच्छे से रात्रि में निद्रा ली ना आपने, तो उपयोग को एकाग्र करना बहुत इसमें गंभीर बात है जो अपने को समझनी है। क्या कहा? यहां फिर प्रश्न है, शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है। क्या कही है? अकाम निर्जरा कही है। और साथ में अकाम निर्जरा का उसने अपनी तरफ से जो समझा वो यहां पर बात कही, बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है। क्या कहा उसने? शिष्य ने क्या कहा? बिना इच्छा से भूख और प्यास को जो सहता है उसके क्या होती है? क्या सब निर्जरा होती है। और ये सा तो ग्रंथों में आचार्य देव ने कहा है, अकाम निर्जरा। जब बिना इच्छा से भूख प्यास सहने वाले को निर्जरा होती है तो हम इच्छा करके उपवास करके भूख प्यास सह रहे हैं तो हमको क्यों निर्जरा नहीं होगी? बात पकड़ में आया क्या? उसका तर्क क्या है बाबूजी? जो जीव बिना इच्छा से, बाहर में उसने त्याग नहीं किया और परिस्थिति ऐसी बनी तो उसने भूख प्यास को सहा और उसके अकाम निर्जरा कही, और हमने तो इच्छा करके भोजन छोड़ा है, हमने इच्छा से उपवास किया है और भूख प्यास को हमने सहा है, और हमको कह रहे हो कि निर्जरा नहीं होगी। ये बात हमारे गले नहीं उतर, आपके उतर रही क्या?
हाँ? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आपके चेहरे से समझ में नहीं आया? इसमें बहुत बड़ा पेच है जो टोडरमल साहब ने सुलझाया है। हाँ बाबू जी, आप डाउट है तो पूछो। वो वहाँ इच्छा कर अकाम बिना इच्छा के वो उपव्यासन करता था, काम निद्रा होती है। हाँ, और यह इच्छा तो निद्रा, तो वहां भी अकाम निद्रा तो होनी चाहिए। वो कह रहा है वहां पे भी निर्जरा होनी चाहिए। अभी 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 उसने एक चीज इसमें जो बात छुपा दी है, टोडरमल साहब ने वो बात पकड़ ली है। क्या उसने क्या कहा कि बिना इच्छा के भूख प्यास सहता उसकी निर्जरा होती है। निर्जरा होती है मतलब अकाम निर्जरा होती है, ठीक है। और हम इच्छा से भूख प्यास सह रहे हैं, हमने जान करके भोजन नहीं किया, भले हमको भूख सता रही तो भी हम सह रहे हैं, तो हमारे भी तो निर्जरा होनी चाहिए। भले अकाम निर्जरा हो लेकिन निर्जरा तो होनी चाहिए, उसका ये कहना है। अब टोडरमल साहब उसका स्पष्टीकरण देते हैं। पहले आप बिना इच्छा और इच्छा दोनों की बात समझ गया। मुद्दा यह है, पहले तो ये समझो आप अकाम निर्जरा किसको कहते हैं, और आपने बाहर से उपवास आदि किए वो क्या है। उपवास आपने इच्छा पूर्वक भोजन छोड़ा है बाबूजी, और अकाम निर्जरा में इच्छा पूर्वक नहीं छोड़ा है। उदय जन बाहर की परिस्थिति ऐसी बनी है। पहले आप समझना दोनों में क्या अंतर है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। प्रकाश चंद्र जी हितेशी जी जो सन्मति संदेश के जो संपादक थे ना, वो प्रायः ये उदाहरण देते थे। वो कोई दूसरे अपेक्षा के लिए देते थे। मैं आपको यहाँ अकाम निर्जरा और ये जो है इच्छा पूर्वक दोनों में अंतर समझाने के लिए वो उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। बहुत आप उपयोग को एकाग्र करके सुनना, आपको एकदम भाव पकड़ में आ जाए। एक बहुत धनाढ्य सेठ, उसकी 2 पुत्रियां एक साथ हुई, होता ना ट्विंस, क्या बोलते हो, है ना, ठीक है। और दोनों को उसने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला। दोनों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और उसके कोई भी पुत्र नहीं था तो दोनों को पुत्र व्रत ही उसने पाला, ठीक है। अब जब युवावस्था हुई तो एक लड़की के परिणाम इस तरह से चले कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे स्त्री पर्याय को छेद करके अपना आत्मकल्याण करना है, तो मैं शांति से रहकर आपके द्वारा उपार्जित धन बहुत है, मेरा जीवन यापन हो जाएगा। तो वो क्या करती है बाबूजी, शादी नहीं करती है और ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए वो पिताजी के यहाँ रहती है, ठीक है। दूसरी जो उसकी सिस्टर बहन, उसने अपने पसंद का, पिताजी ने उसका विवाह करा दिया, ठीक है। विवाह होने के उपरांत 4 या 6 माह में उसके पति का देह विलय हो गया, और वहां परिवार में कोई था नहीं, तो पिताजी बोले मेरी तो दोनों बेटियां एक समान है, उसको भी अपने यहाँ पर ले आए। अब वो दोनों बेटियां घर में रह रही है, दोनों के लिए समान व्यवस्था है, दोनों के लिए समान भोजन है, दोनों के लिए समान सामग्री है, और पिताजी की संपत्ति पर दोनों का समान हक है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, एक ने इच्छा पूर्वक शादी नहीं की थी, ठीक है, और दूसरे ने क्या है कि अब उसके पति रहा ही नहीं, परिस्थितिवश दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक ने क्या इच्छा पूर्वक शादी नहीं की, और एक के उदयजन्य परिस्थिति ऐसी थी कि पति नहीं है। बात पकड़ में आई बाबूजी, अंतर समझ में आ गया है ना, है। अब जब अकाम निर्जरा का प्रसंग आता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उदयजन्य परिस्थिति में आप परिणाम को मंद कसाय रूप रखते हैं या नहीं रखते हैं।
क्या? यदि आपके परिणाम मंद कसाय रूप हैं तो आपको हो रही है अकाम निर्जरा, और यदि आपके परिणाम व्यथित हैं, व्याकुलित हैं, तीव्र कसाय वाले हैं, तो आपको हो रहा है पाप का फल। यदि वह दूसरी बहन जिसके पति का देह विलय हो गया था, वह यदि बिल्कुल मंद कसाय भाव से भाई मेरा जो ऐसा होना था नक्की है, और वो आराधना करके ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो वो है उसके मंद कसाय रूप परिणाम अकाम निर्जरा। और बहुत खेद खिन हो, मेरा ही भाग्य खराब था क्या, मैंने ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था, और यदि वो व्याकुलित रहे तो उसके अकाम निर्जरा नहीं। तो अकाम निर्जरा का मुद्दा क्या है? अकाम निर्जरा कहां से आई? अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? हाँ, बाहर में निमित्त विपरीत होने पर भी, बाहर में निमित्त विपरीत होने पर भी कसाय की मंदता होने के कारण पाप की निर्जरा हो जाती है? कर्म की निर्जरा नहीं होती है, पाप की निर्जरा हो जाती है, पुण्य का बंध होता है, उसको अकाम निर्जरा कहा। आप यहां निर्जरा कर्म की निर्जरा नहीं समझ लेना। हाँ? आपकी निर्जरा का मतलब ये उसमें पाप नहीं बनता। बस। हाँ, पाप नहीं बनता। पाप का न बंधना और पुण्य का बंधना किस काल में? जब बाहर में उदय विपरीत है, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। बात पकड़ में आई? यहाँ निर्जरा मतलब कोई कर्म खिल गए हो, ऐसा नहीं। हाँ, जैसा अभी ये जो अकाम निर्जरा है ना, ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। अकाम निर्जरा ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। पहले आप चारों प्रकार की निर्जरा का स्वरूप समझ लो, फिर आपको गड़बड़ नहीं होगी। अभी ये अकाम निर्जरा तो समझ में आई आपको, है ना? आप बोलते हैं कभी अकाम निर्जरा करे, है ना? भवन त्रिक में सूर्य तन धरे, ये बोलते हो ना। अकाम निर्जरा मतलब क्या? बिना इच्छा से बाहर में उदय आपका विपरीत आ गया, उस काल में आपने मंद कसाय रूप शांति से उसको सहा, तो क्या होगा? पाप का बंध नहीं होगा और पुण्य का बंध होगा। तो पाप का बंध नहीं होना, उसको कहा अकाम निर्जरा, है ना? आई बात सब? कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई ऐसा नहीं समझ लेना कि भूख प्यास सहो चुपचाप तो हमारे निर्जरा हो रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है? अभी 4 प्रकार की निर्जरा की बात आती है ग्रंथों में। पहली तो आती है अकाम निर्जरा, दूसरी है सकाम निर्जरा, तीसरी है सविपाक निर्जरा, और चौथी है अविपाक निर्जरा। नाम याद रहेंगे आपको? क्या क्या नाम है? अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, सभी पाक निर्जरा और अविपाक। आगे स है और यह अ है। ठीक है? 4। अभी देखो, आप बहुत उपयोग को एकाग्र करके शब्द पे केंद्रित होना। अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? कि ये काम की निर्जरा नहीं है। अकाम मतलब क्या? काम की निर्जरा नहीं है। काम की निर्जरा भी बिना काम की होती है क्या बाबूजी? है? अरे भाई, यहाँ ये समझा रहे हैं कि इसको नाम तो हमने अकाम निर्जरा कहा, असल में तो ये बंद है। क्या कदार साहब क्या कहा तो इसको अपन ने क्या? अकाम निर्जरा। लेकिन उस काल में पुण्य का बंद हो रहा है,
पाप का बंद नहीं होना और पुण्य का बंद होना, उसको कहा अकाम निर्जरा, लेकिन असल निर्जरा नहीं है। इसलिए इसके साथ आगे नाम लगा दिया अकाम, काम की नहीं है, क्योंकि बंद तो रहा है, तो बंद तो रहा है, भले ही बाहर में परिस्थिति विपरीत है और तेने मंद कसाई के परिणाम रखे और तूने इच्छा पूर्वक भोजन छोड़ के मंद कसाई के परिणाम रखे, दोनों परिस्थिति में निर्जरा नहीं है। लेकिन शाबाशी तो देंगे, क्यों देंगे कि उदय विपरीत था और तेने परिणाम नहीं बिगाड़े, इसलिए उस शाबाशी में ये कह दिया कि अकाम निर्जरा। बाबूजी बात पकड़ में आया क्या? कितने लोगों को समझ में आई है? जैसा है अब आपको भूख लग रही थी, भोजन करने की इच्छा भी थी, लेकिन लेट हो गए, रात हो गई, अब क्या करना? तो अब शांति से आपने अपने परिणाम को मंद कसाय रूप रखे, तो उसको कहा अकाम निर्जरा। ये काम भी आपने बढ़िया किया है क्या? ये काम भी आपने बढ़िया किया है, इसीलिए उसको निर्जरा कह दिया। लेकिन आप ऐसा मत समझ लेना कि भूख प्यास को सहने से कर्म झड़ जाते हैं, ऐसा नहीं। बात पकड़ में आ गई, इसलिए इसका नाम आगे रखा है अकाम। अकाम मतलब अब याद रहेगा, बिना काम की, बिना काम की निर्जरा मतलब निर्जरा नहीं है, पुण्य का बंध है। कितने लोगों को समझ में आया है? क्यों? जैसा आप अपनी मर्जी से सब फार्मूला घटाओगे है? नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं घटा रहा हूं। यहां टोडरमल साहब ने कहा है, आप रोज पाठ बोलते हो, मैं आपसे पूछता हूं, आप बोलते हो ना छठागा में, क्या कभी अकाम निर्जरा करे? जब तूने अकाम निर्जरा करी तो फिर क्या बोलते हो? भवनत्रिक में सुरतन धरे, मतलब तू स्वर्ग में गया और 3 प्रकार के जो देव है उसमें तेने जन्म लिया। अब मेरा प्रश्न है कि देव में जन्म लेना पुण्य का उदय है कि निर्जरा का काम है? इसका मतलब है अकाम निर्जरा से पुण्य का बंद हुआ ना। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? क्या सौजी आप खुद ही बोलते हो ना, क्या बोलते हो बोलो? हाँ, कभी अकाम निर्जरा करे। जब तू निर्जरा करेगा तो मोक्ष में जाएगा, स्वर्ग में क्यों जाएगा? अरे ये बिना काम की निर्जरा है, इसको कह दिया है, असल में ये पुण्य का बंध है, इसीलिए तेरे को भवनत्रिक में सुरतन धरे। कितने लोगों को समझ में आई बात? आई क्या संजय जी भाई साहब? इसमें क्या हुआ? पहले नंबर का ये ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। ज्ञानी के उदय की विपरीतता में परिणाम की मंदता रहे, कसाई की मंदता, तो वहां उनको पुण्य का बंध होता है, वो अकाम निर्जरा है। और अज्ञानी भी आपके उदय की विपरीतता रहे और कसाई को मंद रखे, उसके भी होती है। तो ये ज्ञानी के भी होती है और अज्ञानी के भी होती है। बढ़ू आगे, समझ में आ गया सबको है? दूसरे नंबर है सकाम निर्जरा। ये काम की निर्जरा है, इसका नाम भी रखा है बाबूजी सकाम निर्जरा। और सकाम निर्जरा आत्मा के भान पूर्वक ही होती है। परिणति में वीतराग दशा हो तब ही होती है। जो जीव अपने को शरीर से भिन्न, राग से भिन्न, कर्म से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न ज्ञायक रूप स्वीकारता है, उसी के होती है। और ये है काम की निर्जरा। ये ज्ञानियों की होती है, अज्ञानियों के नहीं होती। ये तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के होती है, ज्ञानी प्लस अज्ञानी दोनों की होती है, और ये मात्र ज्ञानी की होती है। हो गया भाई? वीतराग परिणति चाहिए तो उससे हो। तीसरे नंबर की बात है सविपाक निर्जरा। ये सभी जीवों की होती है। कर्म का उदय में आकर फल देकर खिल जाना, ठीक है? ये जितने भी जीव है सभी के होती है। क्या
कर्म का उदय आएगा, फल देकर खिल जाएगा। तो इसमें भी कोई ज्यादा दम नहीं। क्या बाबू जी, अभी तीव्र कषाय का उदय आया, मैंने गुस्सा कर दिया, वो कर्म खिल गए। क्या कहा उसमें? क्या ये तो क्या सविपाक, ये किधर की तरफ से हुए? कर्म का पक कर खिल जाना। ठीक है, इसमें जीव का क्या हुआ? पुरुषार्थ। जीव का क्या पुरुषार्थ हुआ? उधर कर्म का उदय आया, खिल जाना। बाबूजी अभी जैसे अपने मकान बनाया, ठीक है, अपन यहाँ डींगे आके हमने मकान बनाया, असल में तो पुण्य का उदय आया और वो खिल रहा है, इधर मकान बन गया। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है? तो वो जो कर्म का खिलना, क्योंकि फल देके कर्म नियम से खिल जाते हैं, कर्म फल देकर नियम से खिल जाते हैं। ये तो सबके चालू है, निगोद के जीव के भी चालू है और स्वर्ग के देव के भी चालू है। प्रत्येक जीव जो संसार में है उसके कर्म का फल देके खिलना, ये सविपाक निर्जरा। उसको क्या बोल दिया? ये जो निर्जरा कही गई है ना जैसा, ये किधर से कही गई है? कर्म की तरफ से कही गई। कर्म फल देकर खिल जाना, वो निर्जरा। ठीक है, चौथा है ये जीव के पुरुषार्थ की तरफ से कही है, अविपाक निर्जरा। आपके वर्तमान परिणामों के बल से जो कर्म पके नहीं है फिर भी खिला दिए आपने, है? हाँ, तो वो क्या है? कहलाती है अविपाक निर्जरा। ये ज्ञानियों की होती है। तो कौन कौन सी ज्ञानियों की होती है? एक और दूसरा सकाम निर्जरा। अब यहां शिष्य ने जो प्रश्न खड़ा किया, उसने क्या किया? उसने सीधी बात कही। क्या कही? कि महाराज जो बिना इच्छा से भोजन को छोड़ता है या भूख को सहता है उसके भी अकाम निर्जरा होती है, और मैंने तो इच्छा पूर्वक भोजन छोड़ा है और मेरे निर्जरा नहीं है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। प्रश्न समझ में आ गई आपको? क्या कह रहा है वो? बाबू जी क्या कह रहा है वो? है? पढ़ देता हूं मैं और फिर उसका उत्तर पढ़ेंगे आप। देखो यहां फिर प्रश्न है, शास्त्र में तो अकाम निर्जरा कही है। अकाम निर्जरा की परिभाषा देखो, उसने क्या गड़बड़ करी मैं आपको बताऊंगा आगे उस समाधान में। वहां बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। टोडरमल जी साहब का शिष्य है बाबू जी, उसने सब पढ़े हैं शास्त्र। आपने पढ़े या नहीं पढ़े? उसने तो पढ़े। आई बात समझ? तो फिर जब बिना इच्छा से भूख प्यास सहने वाले की निर्जरा होती है, और मैं तो जान करके भोजन छोड़ा है मैंने और भूख प्यास सह रहा हूं, मेरे निर्जरा क्यों नहीं होगी? मैं उपवास कर रहा हूं तो मेरे निर्जरा क्यों नहीं होगी? ये बताओ। जो उपवास नहीं करता है और मान लो परिस्थितियां ऐसी है कि उसको भोजन नहीं मिले जैसा, और वो चुपचाप सहता है, उसको भी निर्जरा है। तो मैं तो जान करके छोड़ रहा हूं, इच्छा पूर्वक छोड़ रहा हूं, तो मेरे निर्जरा क्यों नहीं? ये बताओ। आपको लग रहा है कि नहीं है तो गड़बड़ है। अब यहां उत्तर टोडरमल साहब क्या कहते हैं? समाधान अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ। क्या भाई साहब? जहां अकाम निर्जरा शास्त्रों में कही वहां ये बात पक्की है कि बाहर में जो निमित्त इस प्रकार के बने हैं कि इसको भूख प्यास सहना पड़ा, इच्छा नहीं थी इसकी, भोजन छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी। क्या जैसा शाम को हमारे भोजन करने की इच्छा थी, लेकिन फैक्ट्री से ही निकल गया और कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि मैं समय पर घर नहीं आ पाया और रात हो गई, तो अब क्या करना रहा? क्या करना रहा बाबू जी? तो दो परिस्थितियां हैं। क्या है? या तो मंद कसाय रो या फिर परेशान हो, वो मिल गया नालायक है, उसको पता नहीं था, ऐसा हो गया, या किसी ने टक्कर मार दी है
लेट हो गए, आप समय पर नहीं आ पाए, तो दो परिस्थितियां बन सकती है। एक तो कसाय की मंदता रखकर सहना और एक कसाय की तीव्रता रखना। ध्यान रखना, कसाय की मंदता होगी तभी अकाम निर्जरा होगी, बाहर के निमित्त के कारण नहीं है, ये कह रहे हैं टोडरमल साहब। क्या क्या बाबूजी, यदि कसाई की मंदता होगी तब तूने पाप का बंद नहीं किया और पुण्य का बंद किया, उसको कहा पाप की निर्जरा हो गई। वर्तमान में बंधा ही नहीं तो निर्जरा हो गई, ऐसा ज्ञानियों का आरोपित कथन है। देखो पढ़ते हैं, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहां मुद्दे वाली बात है बाबूजी, और वहां मंद कसाय रूप भाव हो। ऊपर उसने ये बात नहीं पकड़ी थी, उसने ऊपर क्या बात पकड़ी थी कि भूख प्यास को सहा। टोडरमल जी साहब कह रहे भूख प्यास को सहने का नाम अकाम निर्जरा नहीं है, भूख प्यास को सहते हुए मंद कसाय हो उसका नाम अकाम निर्जरा। आई बात समझ में? क्या बाबूजी बात पकड़ में आई? अकाम निर्जरा किसको कही? अजीत भैया किसको कही अकाम निर्जरा? हाँ, भूख प्यास को तीव्र कसाय रूप रहकर भूख प्यास को सहना। वो आप जैसा गए, हमने बोला था कि आज आपको ये लौकी बनानी है और इसमें बारीक मिर्ची डालनी है, पता लगा कि पत्नी ने बनाई नहीं और ऐसा कर दिया, नहीं खाना बनाना। बाबूजी क्या हुआ? उदय तो ऐसा रहा कि आपकी इच्छा के अनुसार भोजन नहीं बना और आपने थाली फेंक दी, तो बोलो फिर वो अकाम निर्जरा हुई क्या? क्यों नहीं हुई? भोजन तो उसने भी नहीं किया है। तीव्र कसाय में नहीं होती, ये है बात। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, वहां और वहां दो कंडीशन है, भूख प्यास भी सहे और क्या करे, कसाय भी मंद रखे। वहां पाप की निर्जरा होती है। ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? भैया पाप का बंध नहीं हुआ, उसी को कह दिया पाप की निर्जरा होती है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या हो गया बाबूजी? उस काल में पाप का बंध नहीं हुआ, उसको कह दिया पाप की निर्जरा हो गई, और पुण्य का बंध हो तो इसलिए उसको कहा अकाम निर्जरा। अभी देखो कितना सशक्त उदाहरण टोडरमल साहब ने यहाँ प्रस्तुत किया, अपन पढ़ दें। ये पंक्ति समझ में आ गई आपको? सबको आ गई है? अब इसको ज्यादा घिसना तो नहीं है, अर्थ सीधा है ना, पकड़ में आ रहा है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहां मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है और देवाधिक पुण्य का बंध होता है। आगे बात पकड़ में, अकाम निर्जरा में क्या होता है? पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध नहीं होता है। क्या होता है अकाम निर्जरा में? क्या होता है भाई साहब? पुण्य का बंध होता है, पाप का बंध नहीं होता है। कंडीशन कब? कंडीशन कब? मंद कसाय हो तब। हाँ, ये टोडरमल साहब है बाबूजी जो इतना भारी पसीने छूट जाए, किसका चिंतन है ऐसा गहरा? अपनी मर्जी से सब हाँकता है? ये बात पकड़ में आ गई? क्या बात हो गई? अकाम निर्जरा किसको कहना भाई साहब? बाहर में निमित्त इस प्रकार के बने कि आपने भूख प्यास को सहा, लेकिन कब? मंद कसाय रूप भाव रहकर, तो क्या है? पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा, तो पाप की निर्जरा हो गई क्योंकि बंधा ही नहीं, और पुण्य का बंध हुआ, उसको कहा अकाम निर्जरा है। ये मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है क्योंकि इसमें बंध हो रहा है। लेकिन जैसा फिर भी शाबाशी देंगे, क्यों? कि तूने कसाय तीव्र नहीं रखी। आई बात समझ बाबूजी? क्या उदय तो तेरा विपरीत था, लेकिन तेने क्या काम करा? कसाय तीव्र नहीं रखी। तो फिर असली निर्जरा कब होगी ये बताओ? असली निर्जरा तो स्वभाव में स्थिर रहेगा तब होगी, शुद्ध परिणति होगी तब होगी, वितराग भाव होगा तब होगी, वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है।
अब बाबूजी फिर टोटल साहब ने फिर सावधान किया, परंतु क्या लिखा, परंतु इसका मतलब एक बात हो रहेगी, यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंद हो तो सर्व तिर्यंचादि देव ही बने। क्या कंडीशन डाली भाई, आलू के जीव क्या करता है जैसा, आलू का जीव क्या करता है, आप तलते हो भूनते हो, मतलब आपसे मतलब अपने जैन परिवार में, लेकिन जगत के अंदर तो ऐसा ही है ना, है तलते हैं भूनते हैं, तो बाबूजी सहन करता है कि नहीं दुख है, तो कैसे सहन करता है, कैसे सहन करता है, यदि वहां कसाय मंद है तो ही पुण्य का बंद होगा, सहने से पुण्य का बंद नहीं होगा। आई बात समझ में, अगर सहने से ही पुण्य का बंद हो तो जितने तिर्यंच गति के जीव हैं बेचारे दुख सही तो रहे, बेल है बेल, उस पे आपने 10 क्विंटल का वजन लाद दिया और फिर पीछे से सोटा भी लगाया तो सही तो रहा है दुख, तो वो भी देव बन जाएगा फिर, है नहीं, देव कब बनेगा बाबूजी, कब बनेगा, जब कसाय मंद हो। आई बात समझ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उपवास के काल में भले आपने इच्छा पूर्वक भोजन छोड़ा हो, उस काल में आप यदि दुख को मंद कसाय से सहते हो तो आपको पुण्य का बंद होगा, और अंदर में आकुलित हो रहे हो और नहीं उपवास करना है, आकुलित हो रहे हो और करना है, समझ लेना पाप का बंद हो। साथ कुछ तो दे दो कंसेशन, हमने तो अपनी इच्छा से भोजन छोड़ा है बोले भोजन छोड़ने से कर्म के बंध का कोई संबंध नहीं। कितनी बात समझ में आई आपको, क्या भोजन को छोड़ने से कर्म के बंध का कोई संबंध नहीं, तेरे परिणाम से संबंध है। कितने लोगों को समझ में आई? संजय जी भाई साहब बात पकड़ में आ रही है आपको? दुख सहने से भी कर्म का संबंध नहीं, तू दुख के काल में परिणाम क्या रखता है उससे तेरे कर्म बंध का संबंध है। क्या क्या जैसा बीमारी हो गई है, बहुत पीड़ा है, अब तू बहुत हल्ला कर रहा है, सह तो रही है तू, यह चुपचाप शांत भाव से सह रहा है, परिणाम शांत रखेगा तो पुण्य का बंद होगा, हल्ला करेगा तो पाप का बंद होगा। दुख में क्या कम होने वाला है? बहुत उसमें वो तो उदय के अनुसार है। क्या बात समझ रहे हैं? लेकिन जगत में प्रशंसा है, मंद कसाय के परिणाम को रखकर जो दुख सहता है उसकी प्रशंसा की जाती है और उसका फल भी मिलता है, उसको देवगति में जाता है वो जीव है। लेकिन मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं है, वो संसार है। ये बात है, बात पकड़ में आ गई आपको? कितने लोगों को समझ में आ गई? तो शिष्य ने क्या गड़बड़ कर दी थी? शिष्य ने सिर्फ इतनी बात पकड़ी कि बाहर में बिना इच्छा से भूख प्यास सहन करे उसके भी निर्जरा होती है, और हम इच्छा से सहन कर रहे हैं तो हमारे निर्जरा नहीं। भैया निर्जरा तो परिणामों से होती है, बाहर में भूख प्यास सहना इच्छा पूर्वक या बिना इच्छा पूर्वक उससे नहीं होता। ये कहना है टोडर मल्लिक साहब। देखो कितने सिंपल बात है, बाबूजी बिल्कुल समझ में आती कि नहीं आती? क्या गड़बड़ है इसमें? हाँ? लेकिन अपन को विचार रहता है। हाँ? जब अभिप्राय की भूल रहती है ना जैसा, तो इसको भूत सवार होता है, इसको मात्र क्रिया का जोर है, कोई विचार नहीं है। आज अपन पढ़ रहे हैं, अब इसका विचार बंद हो जाएगा और ये जो मान रहा है वही मानता चलेगा। कहा होगा आचार्यों ने, हाँ किसी अपेक्षा से कहा होगा, ऐसा करके उड़ा देगा। अभी खोज नहीं करेगा क्या है मोक्ष मार्ग, जो खोजी रहेगा वो पाएगा। आई बात समझ में? जो खोजेगा उसको रास्ता मिलेगा। और खूब लोग क्या है ये मानते हैं कि अपन जान लेंगे तो सब सुधर जाएगा, इसलिए जानो ही मत। अरे क्या बेवकूफी है? बाबूजी ग्रंथ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तो सब गड़बड़ी पता चल जाएगी। इससे तो बढ़िया है कि जानो ही मत। तो जो चल रहा है उससे क्या है? जिस रुई में आग लग गई उसको रुई ऊपर से दबा दोगे तो क्या होगा? क्या होगा बाबू? वो तो और आग लगेगी। भाई जो आप यहाँ आचार्यों के वचन, ये वचन आचार्यों के हैं, ये वचन केवली भगवान के हैं।
आपको युक्ति से समझना है, तर्क लगा के समझना है। दो बातें इसमें स्पष्ट हुई। बाहर उदयजन विपरीत परिस्थिति है और कोई हल्ला करके अपने को ये माने कि मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, तो वो तो महामूर्ख है। क्या बाबू जी, शरीर की स्थिति, बाहर में अपनी आजीविका की स्थिति, अड़ोसी पड़ोसी, परिवार, बच्चे, जो भी विपरीत है वो उदय के अनुसार है। उस परिस्थिति में यदि आप अपने परिणाम को तीव्र कसाय रूप रखते हो तो वो तो महामूर्ख है। उसके तो पाप का ही बंद हो रहा है और दुख तो सही रहा है और पाप का बंद हो रहा है। बाहर में बंद कसा रखे तो वो एप्रिशिएट तो करेंगे उससे कि कम से कम तेरे ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी अपने परिणाम को कसाय को बंद रखा, ठीक है। लेकिन वो निर्जरा नहीं है। हाँ, वो बुखार आ रहा है तो परिणाम ही की बात हो गई ना। वो तो परिणाम की बात हो गई। बाबू अंदर में मेरे को आपके प्रति बहुत गुस्सा है और मैं आपसे मीठा बोल लूं तो तीव्र मायाचारी है। वो तो मतलब पाप का बंद है, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो क्या है, तीव्र मायाचारी है। वो भी तो कसाय है, वन टाइप ऑफ, ठीक है। अरे सबसे बड़ी मायाचारी तो ये है, आचार्यों के वचन है, इसको आप अंदर में भी नहीं स्वीकार कर रहे हो, ये और बड़ी मायाचारी है। आई बात समझ, आप अपनी गंदगी को सुरक्षित रख रहे हो और आचार्यों की बात नहीं मान रहे हो और कह रहे हो कि हम आचार्य को मानने वाले हैं। आई बात समझ में, ये मायाचारी है। किसने कही ये बात? टोडरमल जी ने थोड़ी कही, आचार्यों ने कही, केवली भगवान ने कही, गणधर महाराज ने कही। बात पकड़ में आ गई। अकाम निर्जरा किसको कहना? हाँ, अकाम निर्जरा मतलब कब? बाबूजी बाहर में उदय जनित परिस्थितियां विपरीत हो और आप अपने परिणाम को मंद कसाय रूप रखते हो। उस परिस्थिति में पाप की निर्जरा ने पाप का बंद नहीं होगा और पुण्य का बंद होगा, इसलिए उसको अकाम निर्जरा कही। सिर्फ दुख सहने का नाम अकाम निर्जरा नहीं है। यदि ऐसा ही हो तो तिर्यंज गति के सभी जीव दुख तो सहते हैं, तो सबको देव बन जाना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। आई बात समझ? ये बात गले उतर गई आपको क्या? अब ये तो टोडरमल साहब ने उदाहरण दिया, अब आगे सिद्धांत घटाया, क्योंकि उसने तो बात उपवास की थी। अब वो मैं पढ़ लेता हूं, फिर अपन कल उसकी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है। बस बाबूजी कोई दम नहीं है, उसमें निमित्त है। आपने भोजन छोड़ दिया ना, उसमें कोई दम नहीं है, निमित्त है उस काल में। परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। उपवास करने से फल नहीं मिलेगा, परिणाम जैसा हो वैसा फल पाता। आई बात समझ क्या है? ये यहां एक पक्ष खत्म हो गया, ठीक है। फिर एक प्रश्न फिर खड़ा होगा, फिर आपने उपवास को तब क्यों कहा? मेरे को ये बता दो आपको। बस ये आचार्यों ने 12 तत्वों में उनका नाम क्यों लिया, ये बता दो आप। मैं तो सब समझ गया आपकी बात, आप जो कह रहे हो, ये नाम क्यों लिया ये बता दो आप। ये वो प्रश्न भी है, तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, हैं भाई। जब आप कह रहे हो भोजन करना भी तप है, भोजन छोड़ना भी तप है, तो भोजन करने को तो तप में नहीं लिया और भोजन छोड़ने को आचार्यों ने तप ले लिया। ये मेरे को बता दो क्या कारण है। तो उसका भी यहाँ आगे की 3 पंक्तियों में समाधान है, कल अपन इसकी भी चर्चा करेंगे। अभी आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? क्या बात? अकाम निर्जरा किसको कहते हैं? अकाम निर्जरा किसको कहते हैं दादी जी? हाँ, उदय की विपरीत परिस्थिति में अपने परिणाम को मंद कसाय रूप रखे। उस काल में क्या होगा? पाप की निर्जरा ने पाप का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा, उससे देवगति मिल जाएगी। उसको अकाम निर्जरा कहा है। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होती है, ठीक है। वो पढ़ लो, चलो पढ़ देता हूं। अब तो मुझे लगता है गर्मी प्रारंभ हो गई थोड़ी थोड़ी, तो आप अगर 5-5 मिनट पहले आओगे तो अपन 9:30 तक, और फिर धीरे धीरे अपन 8:30 से 9:15 कर देंगे। वो आपकी स्वीकृति से ही करेंगे,
है ना? हाँ, देखो, तथा परंतु वहां जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा, उसी प्रकार फिर तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसीलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप न हो तो उपचार भी उसे तप संज्ञा नहीं है, उसके तप ही नहीं है। अंदर के परिणाम अगर उसके तीव्र कसाय के रहे तो काय का तप है? ये सब मैं आपको कल समझाऊंगा। फिर क्या कहते हैं उसको, और फिर अन्न को क्यों, देखो अन्न को भी प्राण कहते हैं और रुपये को भी प्राण कहते हैं, पैसे को भी प्राण कहते हैं। हाँ, वो अपेक्षा समझनी पड़ेगी, वो मैं कल बताऊंगा।